हे हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो चलिए, जो आपके क्वेश्चंस आए हैं पहले उसको ले लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा है सर YMT, MGM और तेरना का फी स्ट्रक्चर क्या है। देखो YMT की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग उसका फी स्ट्रक्चर पड़ेगा आपको, वेट फॉर अ सेकेंड, मैं एग्जैक्ट फी बता देता हूँ, 5 लाख समथिंग पड़ेगा आपको। ठीक है, YMT का। उसके बाद जो सेकेंड कॉलेज है दैट इज तेरना। ठीक है, तेरना का भी लगभग वही है, 498 समथिंग में पड़ेगा, और MGM भी 6 के आसपास का पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हेलो हेलो डॉक्टर, बताइए। अब क्वेश्चन डाल दो, आप लोग क्वेश्चन डाल दिया करो। ठीक है, मैं एक एक करके ले लूंगा क्वेश्चंस। बाकी लोगों को तो सारे फी स्ट्रक्चर सेंड कर दिए गए हैं। ठीक है, जिन्होंने जिस कॉलेज का पूछा था उसका फी स्ट्रक्चर आपको सेंड कर दिया है हमने। ठीक है, ओके। व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट, जस्ट विद इन 5 to 7 days, 10 days मान के चलो, 10 days मैक्सिमम मान के चलो ना। आपने एक अभी नया इंस्टाग्राम ट्रेंड देखा होगा, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी का। आजकल यार मतलब अलग रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिया। इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब मैंने सुना नहीं था अभी तक तो। ठीक है, ओके। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछते चलो। ठीक है, बाकी कुछ लोगों का कुछ सवाल था। किसी ने मेरे से एक सवाल बहुत अच्छा किया है कि तुम भाई गवर्नमेंट MDS की बात क्यों नहीं करते। सी, गवर्नमेंट MDS में एक चीज है, देखो जिसका गवर्नमेंट में हो रहा होगा वो क्यों छोड़ेगा, राइट। गवर्नमेंट MDS छोड़ने की तो कोई सवाल ही नहीं होते। प्राइवेट MDS में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं 30 लाख रुपए लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, एक्चुअली आज मैंने एक स्टोरी लगाया था ना कि आई शुड गो फॉर क्लिनिक और आई शुड गो फॉर MDS। तो प्राइवेट MDS में ही तो सवाल उठता है ना, पैसा तो घर से प्राइवेट में लगाना है, गवर्नमेंट में तो उल्टा मिलेगा मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट MDS की बात नहीं करता हूं कि गवर्नमेंट जिसको मिल रहा होगा वो प्राइवेट में नहीं जाएगा। डन। आज मुझसे किसी ने रंगून वाला का फी पूछा था। सी, MA रंगून वाला में अगर आप स्टेट डोमिसाइल में जाते हो तो द फी विल बी 5,04,000 पर ईयर। IQ कोटा में जाते हो तो 15,12,000 पर ईयर, और NRI कोटा में 25 लाख रुपए पर ईयर के आसपास पड़ेगा। इसके अलावा बाकी कॉमन फी जो है वो लगभग 65,000 के आसपास का अलग से पड़ेगा। ठीक है, तो ये रंगून वाला का है। इसके अलावा भी अदर मतलब हैं जो दूसरे कॉलेज हैं उनका है। ठीक है, एक कॉलेज है डेट इज द YCM का है लगभग 4,12,000, और वैसे टोटल 46 लाख पर जाता है IQ कोटा में। ठीक है, और किसी कॉलेज का पूछना है आपको? SMBT का किसी ने पूछा है मेरे से। SMBT में 5,73,000, IQ कोटा में 22 लाख, और NRI कोटा में 28 लाख पड़ेगा आपका। ठीक है, तो यार देखो सिंपल सी बात है, इन सब कॉलेज में महाराष्ट्र में तो भाई 3 तरह का फी है और अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि भाई वहां पर क्या फी लग रहा है आपका। ठीक है, चलिए एक दो और कॉलेज का किसी ने मेरे से पूछा था, सर बाबू बनारसी दास कॉलेज कैसा है। बाबू बनारसी दास बहुत अच्छा कॉलेज है, सो यू कैन गो फॉर इट। सेफ रैंक फॉर ओरल सर्जरी इन गवर्नमेंट कॉलेज अंडर 150 to 200 रैंक। महाराष्ट्र स्टेट कोटा सीट प्रोस्थो मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। देखो प्रोस्थो में अगर आपका स्टेट डोमिसाइल है तो आपको स्टेट कोटा मिलेगा वहां, और स्टेट कोटा सीट के लिए आपको मिनिमम नंबर भी लाने पड़ेंगे, तो 400 प्लस में ही जाना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके नीचे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहां पे।
मतलब 5000 रैंक के अंदर में अगर आप हो, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो अपने कुछ स्टूडेंट्स का हुआ भी था महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो मैं बीटीएससी पे अभी एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, वेट पहले मैं इस बच्चे को बता दूं। तो महाराष्ट्र में लास्ट ईयर उस बच्चे का हुआ था और उसके अच्छे नंबर थे, लगभग 5000 6000 के बीच में हुआ था और बड़ी परेशान थी वो। तो इसलिए मैं आपको ये कर सकता हूँ कि हाँ, महाराष्ट्र में इस सब रैंक में रहोगे तो बहुत सेफ रहोगा। मैं उसको शुरू से ये बात बोलता था कि मिल जाएगा मिल जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। दो शब्द बीटीएससी में, देखो बीटीएससी में कल की बात मैं बता देता हूँ। कल निशांत कुमार से जो हेल्थ मिनिस्टर हैं बिहार में, वहाँ पे कुछ लोग मिले हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मतलब निशांत कुमार का वो दे रहे थे मुझे। आज ही बात हो रही थी, ठीक है। जाना मतलब उन लोगों ने मुझे बोला था कि सर आप भी आना, बट चूंकि मैं गुड़गांव में हूँ यार, तो यहाँ से बिहार सिर्फ मिलने जाने के लिए थोड़ा सा टफ होता है उस चीज़ में, तो मैं नहीं जा पाया था। लेकिन आज जो उनका मुझे उन लोगों का मैसेज आया कि सर ये बात हुई, तो फीडबैक अच्छा है और उनका कहना है कि बहुत जल्दी ही वो हेल्प करेंगे आप लोग का, ठीक है ना। इस काम पे भी वो ध्यान देंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। चांसेज आर देयर कि आपके काम हो जाए, ठीक है। 465 पे एसीबीसी में लास्ट ईयर अलॉट हो गया था और फर्स्ट राउंड में ही हो गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं तो कांबले साहब को 233 नंबर पे सीट अलॉट हो गया था, ठीक है ना। फी का इशू था बट सीट अलॉट हो गया था। आपको अगर डोमिसाइल है तो भाई महाराष्ट्र में बेनिफिट तो है, कुछ भी बोलो, ठीक है। और कम नंबर है तो यूपी में आओ, ठीक है। यूपी राजस्थान, यहां पे कम नंबर पे भी आपको अलॉटमेंट हो जाएगा और अच्छे कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। बाकी और किसी को कुछ किसी स्टेट के बारे में पूछना है, मैं बहुत जल्दी ही कुछ लाइव सेशंस लेकर के आऊँगा आपके लिए, जिसमें कि मैं आपको कुछ लोगों से बात कराऊँगा जिसके बारे में। अर्थ युग में भी आप वो सब ऊपर उठ के स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं, थैंक यू सर। अर्थ युग मतलब अर्थ युग नहीं समझा मैं। नहीं देखो, ये प्रॉब्लम ये है ना, देखो मुझे ऐसा सिंपल सी बात ये है, देखो बेनिफिट मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और नहीं मिलेगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है कि मुझे चाहिए या किसी और को चाहिए, सीधा बात ये है यार कि बेनिफिट जो है गलत, इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन इज रॉन्ग। फिर आप उस लेवल के 10 इंस्टीट्यूशन बनाओ ना बिहार में, कोई 5 लाख रुपए दे करके बुद्धा में पढ़ेगा, बीडीएस करेगा, तो वो मैं क्या बोलूं। उससे अच्छा किसी को अगर बिहार में नहीं मिला है तो 5 लाख देने की जगह कोई 2 लाख रुपए दे करके आईडीएस से क्यों नहीं करेगा, केएम शाह से क्यों नहीं करेगा, थोड़ा सा 5 लाख रुपए देगा तो डीवाई पाटिल में क्यों नहीं पड़ेगा। चीजें अलग है ना। एंड आई एम एलिजिबल इफ आई हैव डन बीडीएस बट नॉन डोमिसाइल, नो, आपको स्टेट रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा फिर। मनी एंड हनी, यस, देखो सिंपल सी बात है, सी आज का टाइम ऐसा है जिसमें पैसा सब कुछ है, ठीक है ना, ठीक है, पैसा सब कुछ है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे अपन पैसे को साइड करके चलना पड़ता है। सर महाराष्ट्र स्टेट कोटा सीट प्रोस्थो मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, मैंने बता तो दिया आपको, अगर 350 प्लस में होगा चांसेज आर देयर। सर दिल्ली डोमिसाइल, दिल्ली 350 से 400 के प्लस में होगा तो आपको बहुत चांस है कि मिल जाए। दिल्ली एनसीआर के कॉलेज के कुछ इंटरनल प्रॉब्लम या टॉक्सिसिटी कुछ रहता है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सी पीजी इज इटसेल्फ इज ए टॉक्सिक थिंग, मैं तो यही मानता हूं यार कि भैया 3 साल तक अपने आप को फिर से रगड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, स्टूडेंट लाइफ यार यही तो होता है, लर्निंग एंड अर्निंग वाला सीन होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, और सिंपल सी बात है, बिना स्ट्रगल के तो किसी को कुछ नहीं मिला है।
ठीक है, दुनिया में कोई भी, मैं यहाँ पे ऐसे कुर्सी पे कुर्सी पैर पैर रख के बैठ जाऊं और बोलूं कि भैया मुझे तो सब कुछ ला के दे दो, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पीजी में थोड़ा सा खुद एक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, लास्ट ईयर एक मुंबई की बच्ची थी और मैंने ही उसका काउंसलिंग किया था। करेंटली सी इज इन SGT। मेरी बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है और उनका बहुत सही चीज मतलब फीडबैक मिलता है। तो कॉलेज सब टॉक्सिक हैं, सारी इंडिया के कॉलेज टॉक्सिक है और सारी इंडिया के कॉलेज पॉजिटिव भी हैं। मेरे एक मतलब प्रोफेसर ने मुझे एक बात बोला था, तू सीखना नहीं चाहेगा तो कोई तेरे को पैर पकड़ के सिखा नहीं देगा, और तू सीखना चाहेगा तो कोई तुझे रोक नहीं देगा। ये सही बात है यार। जो सेकेंड ईयर में लोग कोटा के पीछे भागते थे, मेरे वो सर कभी कोटा के पीछे हमें भगाए ही नहीं। हमें बोलते थे एक कैविटी बहुत अच्छा क्लास 2 करके ले आ, मैं 20 के 20 सिग्नेचर दे दूंगा, उसका तू कैसा भी बना दियो चलेगा, बट एक परफेक्ट क्लास 2 अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट बना के लेके आ। तो वो चीज था क्वालिटी, और प्री क्लिनिकल बहुत मैटर करता है, आपको भी पता है। तो वहां से चीजें चेंज होती हैं लाइफ की। ठीक है ना, सो डोंट वरी, मेहनत करोगे मिल जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे कोई भी PSC आइडेंटिटी के बारे में बिलोंग तो मैं भी थोड़ा चेंजेज आए। सी देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा मैं ज़रूर अपनी बातों को उठाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि कचरा ज़्यादा है यार। ठीक है ना, काम अपना करो, अपने पेशेंट पे फोकस करो, अपने बिजनेस पे फोकस करो, मेरा वो फंडा थोड़ा सा अलग है। बट यस, जहां आपकी बात आएगी, जहां पे लगेगा कि हाँ गलत है, तो ऐसा भी नहीं कि चुप रह जाऊंगा। ओके, डोंट वरी। सर MP में BDS के बाद 1 ईयर बॉन्ड कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी तो कुछ भी नहीं होता यार। देखो, दुनिया में कुछ भी बना है ना तो सबका लूप्स है। ठीक है, MDS के बाद सबका लूप है दुनिया में, ऐसा कोई, हाँ गवर्नमेंट से करोगे तब तो भाई कंपलसरी है, क्योंकि उनके गवर्नमेंट का एक सीट खा रहे हो यार, तो उनके स्टेट में कुछ तो दे करके आओगे ना। और ऐसा नहीं कि फ्री में तुम कर रहे हो, तुम्हें पैसा देंगे उसके लिए, डोंट वरी। एक SR की सैलरी के बराबर आपको सैलरी भी देंगे वो। सी, मैंने अभी वही बात पे बात करा, टॉक्सिसिटी ऐसा इंडिया के कोई कॉलेज में नहीं है जो नहीं होगा। ठीक है ना, जब मैं काउंसलिंग में आपको मदद करता हूं ना, तो मैं जब आपसे बात करता हूं, जब आप लोग बात करोगे मेरे से तो आपको पता चलेगा, मैं बात करता हूं 4 चीजों पे। सबसे पहला मैं बात करता हूं कॉलेज में पेशेंट फ्लो कैसा है। मैं कभी भी कॉलेज की बिल्डिंग पे बात बहुत लास्ट में करता हूं, कॉलेज में पेशेंट फ्लो कैसा है सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी होता है। OMR डिपार्टमेंट का पेशेंट फ्लो कितना है, क्योंकि वही डिपार्टमेंट है जो सभी डिपार्टमेंट को पेशेंट ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहला OMR डिपार्टमेंट को पेशेंट फ्लो कितना है। अगर डायग्नोसिस वाले के पास पेशेंट है तो सबको देगा। ठीक है, किसी भी कॉलेज में एंडो के पास सबसे ज्यादा पेशेंट होता है, राइट। अब मैं बात करता हूं कि ओके, पेशेंट आपके पास OMR में कितना है। दूसरा मैं बात करता हूं कि आपके HOD कौन है, क्योंकि HOD पे बहुत डिपेंड करता है कि मार्केट में आपका नाम कहां तक जा सकता है। ठीक है, जैसे कि सीमा डेंटल में पहले डायरेक्टर थे डॉक्टर हिमांशु एरेन, जो अभी NDC के डायरेक्टर है, सॉरी इवेल्युएशन मेंबर है फुल टाइम में। तो उनके अंडर में जिन लोगों ने भी PG किया आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं। ठीक है ना, मैं बहुत सारे लोगों का नाम जानता हूं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे हैं। ध्रुव सर वगैरह जो है, आपने डॉक्टर ध्रुव सर का नाम सुना होगा, जो इम्प्लांट का कोर्स वगैरह कराते हैं, उनका आप जानोगे। इसके अलावा आप जानोगे डॉक्टर योगेश्वरी मैम का, डॉक्टर अभिषेक दुबे सर का, मतलब बहुत सारे लोग हैं यार। ठीक है ना, तो जो हिमांशु सर के अंडर में कर रखे हैं। तो आपके HOD के ऊपर में बात बहुत अच्छी चीज फिट होती है कि अगर आपका HOD नोन है तो बहुत हेल्प होता है। उसके बाद उस डिपार्टमेंट के स्टाफ कैसे हैं, उस डिपार्टमेंट की टॉक्सिसिटी कैसी है, उस डिपार्टमेंट का अपना पर्सनल पेशेंट फ्लो कितना है। उसके बाद कॉलेज मैनेजमेंट कैसा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एडमिशन लेने के बाद 5 लाख की जगह 10 लाख आपसे लूटी कर रहा हो। तब फिर लास्ट में बात करता हूं कि कॉलेज की बिल्डिंग ये है, आपका हॉस्टल ये रहेगा, बिकॉज वो 3 साल आप सर्वाइव कर सकते हो। मैं बहुत नीच स्पेशलाइज्ड काम करता हूं यार। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी कोई दिक्कत हो ना तो काउंसलिंग से पहले एक बार बात जरूर कर लेना। सर विच ब्रांच शुड आई टेक विद इन 15 लाख मार्क्स, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन आंसर की, नॉट डू आई वांट टू सी। डॉक्टर इशिता, डोंट वरी, मिल जाएगा। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, विद इन 10 डेज में मैं कुछ लोगों को इन्वाइट करूंगा और आप बात करना उनसे, आपको चीजें समझ में आएंगी कि ओके कैसे क्या करना है। ओके, डोंट वरी, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं भी ग्रुप में कुछ अनाउंस करूंगा 1-2 दिन में। ठीक है ना, तो उस ग्रुप में
आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें अनाउंस करूंगा, आप लोगों को बहुत सपोर्ट दिलाऊंगा उस ग्रुप में लोगों के थ्रू, ठीक है, जो ऑलरेडी इस फील्ड के रिनाउंड है, मैं उनसे बात करवाने की कोशिश करूंगा आपकी, सो डैट कि आप एक टॉप ब्रांच अपने लिए चूज कर पाओ जो कंफ्यूज लोग हो, ठीक है ना। डोंट वरी सर, शुड आई ज्वाइन अ क्लिनिक टिल MDS एडमिशन, विल इट टेक अ बिग डिफरेंस? यस इट विल। अगर आप फ्री हैं तो जरूर कीजिए, ठीक है। टाइम तो जब भी मिलता है ना यार, क्लिनिक जाओ, जिनके पास क्लिनिक अपना नहीं है वो जरूर जाओ, कोई ना कोई एक क्लिनिक में ज्वाइन करो, ठीक है। सर UDMIR वर्सेस सीमा, विच इज बेस्ट फॉर एंडो एंड व्हाट इज द फी? आंख बंद करके सीमा चले जाना, वहां पे जो हेल्प चाहिए होगी मेरे से बता देना, ठीक है ना, इंटरनली मैं पूरी हेल्प कर दूंगा। और फी स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो लगभग 7.5 लाख के आसपास पड़ेगा। हाउ टू ज्वाइन योर ग्रुप? जस्ट आपको मुझे एक हाई का मैसेज ड्रॉप करो, हमारी तरफ से एक ऑटो रिप्लाई में आपको एक मैसेज जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको फिर हाई सेंड करना होगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे बायो में जाओ, एक ग्रुप लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो सभी लोग, ठीक है ना। मैं विदिन 5 डेज ना कुछ आपको बहुत अच्छा चीज एक हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एक इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया जस्ट, ठीक है ना, तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि आप वहां से मेरे साथ जुड़ के बात कर सको, ठीक है ना। सीमा इज रियली ए गुड कॉलेज, रियली, मतलब उसके मैनेजमेंट, उसकी पेशेंट फ्लो, और आपको मैं बता दूं एवरी 1 और 2 ईयर के बाद मैं सीमा आता हूं, ठीक है। वहां से लोगों से, फैकल्टीज से मैं जिस समय चाहूं उस समय मैं कनेक्ट हो सकता हूं, ठीक है ना। इट्स रियली गुड कॉलेज, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूं उस कॉलेज को, बट यस इट्स गुड कॉलेज। वरना आपको पता है कि मैं किसी कॉलेज को अच्छा बोलता नहीं हूं जनरली। 400 प्लस में महाराष्ट्र में प्रोस्थो 30-35 लाख बजट में मिल जाएगा, चांसेज आर देयर, ठीक है ना। मैं कल ही कुछ चीजें देख रहा था, तो अगर आपकी इससे मैं जरा यस मैं वहीं से था। कॉलेज रियली अच्छा है, मतलब मैं ऐसे किसी कॉलेज को नहीं ये करता हूँ। कुछ डिपार्टमेंट उसके रियली अच्छे हैं, कुछ डिपार्टमेंट एक्चुअली कुछ HOD चेंज हुए हैं ना, तब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, ठीक है। सुधा रस्तोगी ऑर्थो बहुत अच्छा है, अगर मौका मिले तो छोड़ना मत। BDS मैं MDS में यार, मेरे पास ना जिस समय मुझे करना था उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, जो सच बात है, और जब पैसा है तो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं कभी कभी। गवर्नमेंट में ओरल पैथोलॉजी के लिए कितने मार्क्स चाहिए सर? यूपी में तो एक ही कॉलेज है, KGMU, ठीक है ना। और KGMU से अगर आपको OP करना है तो आई थिंक आपको नंबर लाने पड़ेंगे लगभग 1 सेकेंड, 12-15 रैंक तक के अंदर में हो जाएगा, मतलब स्टेट रैंक 12 से 15, ठीक है। उससे ज़्यादा पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको। 15 रैंक तक अगर है तो आपके चांसेज हैं। स्टेट रैंक अगर 15-16, मतलब आप समझो नंबर आपके होने चाहिए ऑलमोस्ट 550 प्लस, 580 के आसपास। नायर स्टाइपेंड एंड फीस फॉर प्रोस्थो, फीस तो नायर का सेम ही रहता है, नायर का फी ज़्यादा नहीं है। स्टाइपन लगभग आपको 80 से 82 हज़ार मिलेगा, ठीक है। फीस तो सारे ब्रांचेज का सेम ही रहता है, 3 लाख के आसपास टोटल लग जाएगा आपका लगभग नायर में टोटल। देखो नायर का ट्यूशन फी है 1,04,000, एडमिशन फी है 1500,
और बाकी लाइब्रेरी रेंटल ये सब टोटल 1,09,000 के आसपास है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्टाइपन ही आपको इतना मिल जाएगा कि आपका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। 80,000 के आसपास तो स्टाइपन मिल जाएगा। हाँ हाँ वर्थ है। देखो आप उतने टाइम में, देखो अब यहाँ पे वर्थ और नॉट वर्थ का एक डिसीजन जो बनता है ना, ये वर्थ और नॉट वर्थ का डिसीजन आप बनाते कैसे हो, जब आपके पास बजट नहीं है, करना गवर्नमेंट से है, तो जो मिल रहा है वो ले लो, वहाँ से जो स्टाइपन मिलेगा उससे अपने क्लिनिक डाल लेना। और बिंदो स्टाइपन, और बिंदो में स्टाइपन भूल जाओ, 4-5 हज़ार मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। प्रोस्थो के लिए यूपी, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, एमपी, राजस्थान, विच इज़ बेटर? हरियाणा एंड यूपी। एनसीआर का कॉलेज भी ठीक है, नंबर पे डिपेंड करेगा डॉक्टर डेंटल डूडल। एक बार बात कर लीजिएगा, एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, मैं अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट कर दूंगा। देखो अभी मेरे पास ना डेली के 20 अपॉइंटमेंट रहते हैं, लेकिन मैं एक को भी नहीं देता हूँ अनलेस एंड अनटिल बहुत इमरजेंसी ना हो, ठीक है, क्योंकि आपका वेस्टेज जाएगा वो पैसा। इसीलिए मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अभी जो भी नया अनाउंस करूंगा ना, मैं सबसे पहले उस ग्रुप में डालूंगा, ठीक है, और आप लोग को मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और बाकी अपॉइंटमेंट तो दूंगा ही, ठीक है ना। दैट इज माई बिजनेस, तो मैं तो अपॉइंटमेंट दूंगा, लेकिन वो दूंगा आपको जब रिजल्ट आ जाएगा तो, क्योंकि आपके पैसे का वर्थ हो। हाय डॉक्टर, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में ऑल इंडिया में क्लिनिकल ब्रांच में कितने मार्क्स चाहिए? 620+ mm, तो यू आर सेफ। जो सर आपका बैच मतलब सर क्या वर्थ है? हाँ वर्थ इट का मैंने बता दिया। नो मैं उत्तराखंड का नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। पेरियो 3 ईयर फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल मिनिमम अंडर 12 लाख हो जाएगा? हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, 12 से 13 के बीच में। बट ये सिर्फ ट्यूशन फी होगा, हॉस्टल 9 नहीं डॉक्टर साहब, हॉस्टल तो कम से कम अलग से रखना पड़ेगा आपको। बट आई विल ट्राई, ओके आई विल ट्राई। कहाँ पर? मैं वही बताया, झारखंड में ट्राई करूंगा मैं। आपके इस बजट के लिए झारखंड जाना पड़ेगा, नहीं तो बिहार जाना पड़ेगा मुझे। इन दो में से कोई एक स्टेट चूज करना पड़ेगा। यूपी के कुछ कॉलेज में मैं बात करने की कोशिश करूंगा उसका, लेकिन एक बार आपका रैंक देखना पड़ेगा। हॉस्टल फी 1 लाख के आसपास होगा, कुछ कॉलेज में बाहर रहने का जुगाड़ हो जाता है, ठीक है। हाय डॉक्टर साक्षी, हाउ आर यू? हाउ इज योर कॉलेज गोइंग ऑन? सो देखो सिंपल सी बात है, मेरा बीडीएस कब हुआ है? मेरा बीडीएस मैं 2021 में ही पास आउट हो गया, मैं 21-22 में। बट मैंने क्लिनिक स्टार्ट कर दिया था तुरंत निकलने के बाद। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, ठीक है ना, तो मैंने अपना पाथ खुद चूज कर लिया था कि मुझे क्या करना है, ठीक है ना। निकलने के बाद मैंने टीचिंग भी करा है, और मैं टीचिंग आज भी करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई पैसन। मेरा छोड़ दो, सिंपल। देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं जिस तरीके से आगे बढ़ा हूँ, मेरा छोड़ दो। आपको अपने करियर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको एमडीएस करना है या नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इसके बाद डिसीजन होता है कि नहीं करना है तो क्या करना है, करना है तो क्या करना है। जीडीसी एंड नायर, विच कॉलेज प्रोस्थो बेस्ट? जीडीसी। सर टीचिंग में जाने के लिए क्या कर सकते हैं? यार टीचिंग में ना देखो, मैं सच बताऊं, अगर आपको सही जगह नहीं मिल रहा है ना, तो आपका शोषण होगा, ठीक है। मुझे 2 घंटे 3 घंटे के मुझे पेमेंट मिलते हैं, ठीक है, चूँकि मैं पुराना भी हो गया हूँ बहुत, तो मुझे 2-3 घंटे के पेमेंट मिलते हैं, इसलिए मैं जाता हूँ। नहीं तो जिस दिन मुझे बोलेगा ना कोई भी इंस्टीट्यूट कि मुझे फुल टाइम दो, लात मार के भाग जाऊँगा उसके पास से, ठीक है। तो मुझे लगभग 1.5 और 2+ के आसपास टोटल टैक्स सब काट उठ के, तो इसके रेंज में मुझे मिल जाता है 2 आवर्स का, तो इसलिए मैं जाता हूँ, नहीं तो मैं कभी ना जाऊँ, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग एंड योर डिमांड, आपका टीचिंग स्टाइल, इन सब चीज़ों के लिए आपको लोग हायर करेंगे ना। अब मुझे कोई 2 घंटे का 1.5 लाख 2 लाख रुपए क्यों देगा?
सिंपल सी बात है। और वो भी उस टाइम में जिस टाइम में मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। मैं ऑफ टाइम में अपनी टीचिंग करता हूँ, या तो मॉर्निंग 8 से 10 करता हूँ, नहीं तो मैं इवनिंग में 8 से 10 करता हूँ। जिस समय मैं क्लिनिक में भी बैठूंगा तो मेरे पास पेशेंट नहीं होगा, और जिस समय मैं कहीं भी बैठूंगा तो मेरे पास पेशेंट नहीं होगा। ठीक है ना। संतोष डेंटल कॉलेज गुड फॉर डीम्ड, एंडो के अलावा उसका सारा डिपार्टमेंट ही बकवास है यार। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर। एक बार रिजल्ट आ जाए यू कैन टॉक टू मी, ओके। मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि आपने एडवांस बुकिंग के लिए बोला था। मैं एडवांस बुकिंग नहीं देता हूँ, ठीक है ना। मैं 10 सेशन अनाउंस करता हूँ, 10 के 10 मेरे फुल होते हैं स्लॉट एवरी डे, तो मुझे एडवांस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, डोंट वरी। और जितना आपको चाहिए मैं उतना हेल्प करने की कोशिश पूरी करूँगा। सर आप क्या पढ़ाते हो? मैं नीट यूजी वालों को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं BDS का एक बैच स्टार्ट किया था, बट चूँकि मेरे पास टाइम की कमी होने लगी तो मैंने बंद कर दिया था। OP मैं पढ़ाता था जनरली उन लोगों को, बट मुझे लगा कि दैट इज़ नॉट गुड। तो चूँकि हर चीज़ का जो मास्टरिंग हो ना MDS के बाद होती है, OP अगर भी पढ़ाता तो मैं पूरा एकदम उसमें रम जाता तब। तो मैं नीट यूजी वालों को 1-2 घंटे का लेक्चर लेता हूँ बस, पूरे दिन भर में 2 घंटे बस, बाकी टाइम क्लिनिक। आप कहाँ पढ़ाते हो? यार मेरा छोड़ दो, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ क्या करता हूँ, तुम तो मेरे ही हिस्ट्री में पढ़ गए। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में हूँ, ठीक है, इंडिया की वन ऑफ द टॉप नेशनल ब्रांड है। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे, नहीं तो फिर क्योंकि मेरा वो टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर है कि मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक नेशनल ब्रांड में हूँ, बस इतना बता दूँ, ठीक है ना। और मेरे क्लिनिक से वॉकिंग डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो ठीक है यार, देखो सबको अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। आपका ये है ना, इंसान इससे खाता है, ठीक है ना, अपने किस्मत का खाता है, अपनी किस्मत से सब कुछ चलाता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, मेहनत करोगे ऐसा नहीं है। देखो अर्ली मनी जो आता है ना, वो अर्ली डैमेजिंग का भी रीजन बनता है, ठीक है ना। होता क्या है कि आपको 1.5 लाख से 2 लाख 3 लाख रुपए जब आने लगेंगे तो आप क्या सोचोगे, ओके अब यार एक सेटल लाइफ तो चल रही है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो आपके हैबिट्स बनेंगे खर्च करने के, और उसके बाद अचानक क्या होगा, जब 40-45 साल के आप होगे तो टीचिंग बंद हो जाती है। टीचिंग इज ए डिटोरिएटिंग फील्ड, तो आपको डैमेज भी वो बहुत करता है। लॉन्ग टर्म लॉस लोग नहीं सोचते हैं इस चीज़ में, ठीक है। दैट्स वाई मैं कभी भी फुल टाइम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं फुल टाइम जाऊँगा तो 4 से 5 मुझे मिलेगा, ठीक है ना, प्लस में, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ। दैट्स वाई, क्योंकि मैं क्लिनिक में उतना निकाल दूंगा, 6 डिजिट फिगर तो मैं क्लिनिक में निकाल ही दूंगा। अब वो कैसे निकालना है आई नो। तो इसीलिए देखो, कॉलेज PG करना ना करना कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। PG करना है तो हाँ करना है, जल्दी करना है। PG नहीं करना है तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ये 2 जोन जब बना लोगे ना अपनी लाइफ में, बहुत काम आएगा। PG करना है तो तुरंत करो, BDS के जस्ट बाद अपना PG कंप्लीट करो, क्योंकि जितना साल आप डिले करोगे उतना वर्किंग लाइफ में आपका कम होगा, आपके सर्विस ईयर का उतना कम होगा, ठीक है। ये मुझे ऑर्थो के HOD जो अभी SGT में है, डॉक्टर तरुण राणा सर, उन्होंने मुझे ये बात बोला था कि जब PG करना है तो एकदम डायरेक्ट करना है यार, और नहीं करना है तो बिल्कुल ही नहीं करना है। 2 जोन अपना क्लियर रखो, ठीक है। तो जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन सब के लिए मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लाऊंगा बीच में। आप लोग मेरे ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है ना। लिंक बायो में मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और बाकी जो हेल्प होगा मेरे से, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा, 100% करूँगा, ठीक है। ऑलरेडी आई थिंक अपने ग्रुप में कितने लोग ऐड हो चुके हैं, 500 मेंबर्स एक ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरे वाले फ़ोन में मैंने चेक किया ही नहीं, ये दोनों फ़ोन मेरा फुल रहता है, फुल टाइम, ओके। तो देखते हैं जो भी होगा।
और कोई डाउट है किसी को? बीडीएस में सीमा से हूँ यार। ओरल सर्जरी में एमडीएस कहाँ कहाँ अच्छा है प्राइवेट कॉलेज में? जिस कॉलेज के पास अपना मेडिकल कॉलेज है वो सबसे अच्छा है। एक्सेप्ट दैट वन इज आईटीएस गाजियाबाद, उसका बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट में बात करूँगा तो एसजीटी, नॉर्थ इंडिया से शुरू करते हैं एसजीटी। उसके बाद उधर चले जाओ तो यूपी में आ जाओ तो यूपी में आपका आईटीएस गाजियाबाद, इसके बाद आपका आईडीएस बरेली, शुभारती एंड सरदार पटेल। राजस्थान में आ जाओ पैसिफिक, गीतांजलि, महात्मा गांधी। उसके बाद मध्य प्रदेश में आ जाओ तो पीपल्स और विंडो। ठीक है ना, ये अच्छे कॉलेज है, इंडेक्स। इसके अलावा आप आ जाओ महाराष्ट्र में एसीपीएम, एमए रंगूनवाला, वाईएमटी, तेरना, वाईसीएम, एसएमबीटी, ये अच्छे कॉलेज में आते हैं। इसके बाद आप आ जाओ कर्नाटका में बहुत सारे हैं, एसडीएम धारवाड़, रमेश रमैया, केसीडीसी, उसके बाद राजीव गांधी, ओके, ये सारे हैं। इसके बाद आप आ जाओ बिहार में तो बुद्धा ठीक ठाक में आता है। इसके बाद आप आ जाओ ऑल इंडिया में डिम्ड के थ्रू, डिम्ड में डीवाई पाटिल, इसके अलावा आईडीएस भुवनेश्वर, केएम शाह। इसके अलावा आपका जो हो जाता है डेट इज द भारतीय विद्यापीठ का एक ब्रांच। उसके बाद आपका आ जाता है मीनाक्षी अम्मा, शरद पवार। उसके बाद आ जाता है आपका अमृता कोची। तो बहुत सारे कॉलेज हैं, आपको बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका कॉलेज चूज करके दूंगा। ठीक है, तो एक बार रिजल्ट आ जाए, यू कैन टॉक टू मी। एमडीएस प्रोस्थो के कोई कॉलेज प्लेसमेंट देते हैं क्या? कोई कॉलेज ऐसा प्लेसमेंट नहीं देता यार, इन सब में मत पढ़ना। प्रोस्थो के लिए कौन सा बेटर है? अराउंड 4K 7K रैंक। बजट क्या है सर? डॉक्टर भावेश आपका बजट क्या है? उस पर डिपेंड करेगा। देखो बजट के अकॉर्डिंग इस पर तो बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे, 110% बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे, लेकिन आपके बजट में कौन फिट होगा वो देखना पड़ेगा एक बार। तो एक बार जब रिजल्ट आ जाए यू ऑल कैन टॉक टू मी। सर इज बीबीडीयू मुंबई गुड फॉर प्रोस्थो? इट्स रियली गुड, लेकिन आपके बजट में नहीं आएगा मैम। आई एम फ्रॉम यूपी बट हैव डन माई BDS फ्रॉम गुजरात, सो आई विल बी एलिजिबल फॉर स्टेट काउंसलिंग इन बोथ द स्टेट। यूपी तो ओपन स्टेट है, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं आपको, गुजरात में भी आप एलिजिबल हो। नवी मुंबई इज गुड, नवी मुंबई इज रियली गुड। $10 लाख इजली एवरी ईयर। गो फॉर डिम्ड, आंख बंद करके। ठीक है, नहीं तो आप यूपी का 2 कॉलेज बताऊंगा और हरियाणा का 2 कॉलेज बताऊंगा, इनमें ट्राई करना। आईडीएस बरेली यूपी में और आईटीएस गाजियाबाद एंड शुभारती। इसके बाद आप हरियाणा में एसजीटी। सर मेरा BDS क्लिनिक है तो क्या MDS करना सही रहेगा कि मैं BDS स्टूडेंट हूँ सर? कि नहीं मैं BDS स्टूडेंट, मतलब अगर क्लिनिक है आपका राजस्थान में तो वहीं पे MDS भी कर लो, सो डैट कि आप अपने क्लिनिक को टाइम दे पाओगे। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी ग्रुप बना दिया है आप लोग के लिए, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग 500 मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं उस ग्रुप में। तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा लिंक बायो में मैं दे रखा हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी दिक्कत होता है जस्ट आफ्टर द रिजल्ट आई विल ओपन माई स्लॉट्स। मेरे को टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी, मैं टाइमिंग अपने स्टाफ को लिख करके दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग वो स्लॉट्स आपको दे देंगे। तो आप मेरे से डायरेक्टली 1-to-1 कॉल पे बात कर सकते हो। कॉलिंग की टाइम होगी लगभग 1.5 घंटे 1 घंटे के आसपास। आपके जो भी डाउट्स होते हैं हम 1-to-1 बात करके सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे से हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ओके आपका बजट क्या है, आप कितना तक पुश कर सकते हो, आपको कैसे करना चाहिए, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सी ब्रांच को लेना चाहिए, आप क्या सीखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज में सजेस्ट करूंगा। ओके, हाउ इज अलबदर? अलबदर इज गुड। यूपी इज ओपन स्टेट, सो हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट डू BDS फ्रॉम यूपी? किसी भी तरीके से कोई हेल्पफुल नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, कोई हेल्पफुल होता ही नहीं है, वो तो KGMU वालों को बेनिफिट है।
ठीक है ना। यूपी में तो कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है यार, करना है तो राजस्थान करो ना, वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ओके So thank you so much. Thanks for joining me. Bye bye. Good night, everyone. Take care.